हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट। दोस्तों, जैसे कि अभी जो है वो जनवरी का लगभग मिड जनवरी आ चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है। ठंड बहुत ही अच्छी खासी हो रही है और यह जो ठंडियों का समय है दोस्तों, ये इस मोगरे के पौधे के लिए, जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट के लिए एक डोरमेंसी पीरियड वाला समय है। इस समय में यह जो पौधा है ये बिल्कुल सुस्त अवस्था में होता है, ना तो इसमें किसी भी तरीके की ग्रोथ होती है और ना ही फूल और कलियां यह समय आपको आपके पौधे में मिल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं मिल रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको आपके पौधे की देखभाल नहीं करनी है, पौधे को न्यूट्रिशन नहीं देना है। डोरमेंसी पीरियड में भी पौधे की देखभाल करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अगर आप सही देखभाल डोरमेंसी पीरियड में पौधे की नहीं कर पाते हो तो यह जो पौधा है दोस्तों, ये बहुत सारे फंगल रोग के प्रकोप में आ जाता है और धीरे धीरे ये जो पौधा है दोस्तों ये खराब होता चल जाता है। इसलिए ये जो समय है ये विशेष तौर पे इस समय पे आपको इस पौधे की बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी है, अच्छी जो है वो केयर करनी है और प्रॉपर सा न्यूट्रिशन अभी खास करके देना है। जैसे ही फरवरी खत्म होगा, मार्च स्टार्ट होगा दोस्तों, अभी ही हमारे यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज होने लगी है। जैसे ही धीरे धीरे इसको धूप की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में मिलने लगेगी, ये जो पौधा है ये अपने एकदम जो है सुस्त अवस्था वाला समय छोड़ के और अच्छा खासा जो है वो फ्लावरिंग पीरियड पे आ जाएगा, बहुत ही सुंदर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे के और तैयार करके नहीं रखोगे तो फिर आपका जो पौधा है वो बिल्कुल सुस्त का सुस्त ही रहा चल जाएगा। इसलिए आपको इस समय पे बहुत ही विशेष तौर पे पौधे की देखभाल करनी है और पौधे को न्यूट्रिशन देना है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, खास करके मोगरे के पौधे में कौन से न्यूट्रिशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको मोगरे के पौधे में जो सबसे पहला काम करना है दोस्तों, देखभाल में जो सबसे पहला जरूरी काम करना है वो यह करना है, जो भी इसके सूखी हुई ब्रांचेस हैं या फिर जिस ब्रांच में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं है, बेजान सी पड़ी हुई है, उन हर एक टिप को आपको कटाई कर देना है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे धूप अच्छी खासी मात्रा में निकल के आ रही है, इसलिए मैंने पौधे की कटाई स्टार्ट कर दी हूँ। जिनके यहाँ पे कुहासा बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फॉग वगैरह बने हुए हैं और जो है वो धूप नहीं हो रही है, तो वो आप अपने पौधे की अभी कटाई ना करें जब तक आपके पौधे में अच्छी खासी मात्रा में जो है वो धूप ना मिलने लगे आपके एरिया पे। तब तक हमारे यहाँ अभी धूप अच्छी खासी होना स्टार्ट हो गई है दोस्तों, इसलिए मैं पौधे की कटाई छटाई करना शुरू कर दी हूँ, ताकि हमारा जो पौधा है दोस्तों वो मैं जो भी न्यूट्रिशन इसको दूं ये तेजी से उसको एब्जॉर्ब करे और हमारा पौधा तैयार हो, तभी हम अपने पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट जो है वो ले पाएंगे। तो सबसे पहले करनी है कटाई। कटाई करने के साथ साथ आपको और एक काम करना है, अगर पौधे में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड पत्तियां हैं, खराब पत्तियां हैं, जो पत्तियों में कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे पत्तियां हैं, तो इनको भी आपको हटाना है। सबसे पहला काम यह करना है। इस ईयर मैं इनकी रिपोर्टिंग भी करने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ दोस्तों। लगभग फरवरी, जब तक फरवरी का मिड आएगा तब मैं इस पौधे की रिपोर्ट करूंगी बड़े साइज की ग्रो बैग में। इस तरीके के 14 इंच के ग्रो बैग में मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। अभी ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ग्रो बैग में रिपोर्ट करने से क्या होता है दोस्तों, उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है और ग्रो बैग में जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग करते हैं। मैंने ये गुड़हल में ही देख लिया है दोस्तों, देख सकते हैं मेरे गुड़हल में किस तरीके से कलियां बन रही हैं। ये ग्रो बैग में लगाने के बाद ही ये चीज़ें पॉसिबल मुझे दिखी हुई है। अदरवाइज जब मैंने पौधे को गमले में लगाया हुआ था तो पौधा बहुत ही धीमी गति से मुझे फ्लावरिंग दे रहा था, इसलिए ग्रो बैग में मैंने पौधे को लगा के बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट लिया हुआ है। इसको मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। इस मोगरे के पौधे को, इसको भी मैं करूँगी, जो भी छूटे हुए बचे हुए हैं मोगरे के पौधे में सभी को ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन अभी मैंने ग्रो बैग भी ऑनलाइन ऑर्डर करके रख लिया हुआ है फ्लिपकार्ट से। अब मैं आप सभी को टैग भी कर दूंगी, आप भी चाहो तो अभी रख सकते हो। जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के लास्ट में आप इनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आपके यहाँ पे धूप हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, उसी तरीके से आप अपने पौधे में काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैंने कटाई कर दी हुई है। कटाई करने से पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन भी एक्टिव होगा। इसके बाद जो भी खरपतवार निकले हुए थे उनको भी हटा दिया है। पत्तियां वगैरह जो गिरी हुई थी उनकी भी साफ सफाई कर ली हुई है। दूसरा काम इसको कर लेना है। इसके बाद करना है थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई। इसमें बहुत ज्यादा रूट बॉल आपको बने हुए दिखेंगे, देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी, क्योंकि इसके रूट्स जो होते हैं दोस्तों बिल्कुल बहुत ज्यादा घने होते हैं, एकदम जालों की तरह। अगर आप इनकी रिपोर्टिंग समय पे नहीं करते हो तो ये जो है रूट से पूरा भर जाता है, पौधे में रूट बॉल हो जाता है, जिस कारण से भी पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और पौधे में फ्लावरिंग भी रुक जाती है। इसलिए इस तरीके से सबसे पहले
आपको इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिपोर्टिंग करूंगी, लेकिन अभी मैंने गुड़ाई करा हुआ है, हल्के हल्के रूट्स जो निकले हुए हैं इनको मैं तोड़ के हटा देती हूँ। इसके बाद जो है दोस्तों इसमें आपको जो देना है सबसे पहला चीज़ वो जो है दोस्तों देना है कावडंग कंपोस्ट या फिर बर्मी कंपोस्ट। लेकिन मैंने अपने सभी पौधे में अभी महीने भर पहले ही जो है इसमें कंपोस्ट दिया हुआ है, तो मैं अभी नहीं दे रही हूँ, कुछ दिनों बाद मैं फिर इसमें दूंगी। लगभग जनवरी का जब लास्ट हो जाएगा तो दोस्तों उस टाइम पे मैं दूंगी। अगर आपने ज़्यादा टाइम से नहीं दिया हुआ है, 2-3 महीने हो चुके हैं, तो 8 इंच के पॉट में 2 मुट्ठी जो है वो कावडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट आप अवश्य दें। इससे आपके गमले की मिट्टी हल्की होती है और पौधे को जो है दोस्तों न्यूट्रिशन भी अच्छे खासे मात्रा में मिलता है। और बर्मी कंपोस्ट जो है आपकी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पॉजिटिव एंजाइम्स होते हैं, उनको फीड करने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो इस तरीके से सबसे पहला चीज़ आपको कंपोस्ट देना है, उसके बाद देना है पौधे में दूसरा खाद। अब दूसरा जो हमारा खाद हम अपने मोगरे के पौधे में देने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। 1 चम्मच इस चीज़ को आप अवश्य अपने पौधे में दें, खास करके पूरे ही फ्लावरिंग पीरियड में या फिर ग्रोथ वाले पीरियड में, या फिर अभी भी आप दे सकते हो। ये जो है आपके मोगरे के पौधे को एकदम फूलों और कलियों से भर के रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा और ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये है एक्सेल्स फर्टिलाइजर, अंडे के छिलके का पाउडर। अंडे के छिलके जो भी अंडा खाते हैं दोस्तों, उनके छिलके को आप, जो अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए तो यह चीज़ स्किप करना ही करना है। वो इसके जगह पे कैल्शियम की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अंडा खाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, यह जो चीज़ है ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है मोगरे के लिए, गुलाब के लिए। अंडे के छिलके को जब भी आप अंडा घर में बना रहे हो तो उनके छिलके को बिल्कुल भी ना फेंके। उनके छिलके को क्या करना है, आपको इकट्ठा करके रख लेना है, अच्छे से सुखाना है और इकट्ठा करके रखना है। उसके बाद इन छिलकों को जब अच्छे से सूख जाए तो आपको क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का पाउडर बना लेना है। इस तरीके का जब पाउडर बन जाए तो सप्ते में एक बार 1-1 चम्मच करके आप अपने प्रत्येक 8 इंच के गमले में दे सकते हो। और अगर बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाए हुए हो तो 2 चम्मच करके इस तरीके से दे सकते हो। 2 चम्मच इस तरीके के मोगरे के पौधे में अभी जनवरी के महीने में देने से ही आपका जो पौधा है दोस्तों बहुत ही सुंदर हेल्दी हो जाता है और ग्रोथ करना भी स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। धूप अच्छी खासी हो रही है तो आप अपने पौधे में न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर दें। न्यूट्रिशन दे के आप अपने पौधे को तैयार करके रखें ताकि आप अपने पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट जो है दोस्तों वो ले पाओ। एक्सेल्स फर्टिलाइजर जो है वो बिल्कुल फ्री का खाद है और पौधे में बहुत ही अच्छा खासा फायदा लाता है। जो भी व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट है आपके गार्डन में, व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो है वो कोई भी कैल्शियम का सोर्स बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में देना होता है। और जिसमें अंडे के छिलके में कैल्शियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि पौधे की विकास के लिए ज़रूरी होती है, फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होती है। ये पौधे की कोशिकाओं को जो है वो मजबूत बनाती है, जड़ों को मजबूत बनाती है, पौधे को बहुत ही सुंदर हेल्दी बना के रखती है। तो इस तरीके से अभी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ 1 चम्मच अंडे के छिलके का खाद आप अपने पौधे में दे के मोगरे को बहुत ही अच्छा खासा तैयार करके रख सकते हो और आने वाले समय में अच्छी खासी मात्रा में आप फ्लावरिंग ले सकते हो। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।